हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक बार सभी साथी बताएंगे कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उदय प्रताप, अमित कुमार ठाकुर, विवेक कनौजिया, जीपी राज, सतेंद्र सिंह, रविंदर टुंडक, मयंक शर्मा, करीना, प्रियंका, सचिन, महेंद्र, कविता, मदन, बहुत बढ़िया, वैशाली, श्याम सिंह, ओम प्रकाश, विशाल, गोविंद, विकास। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चल रहा है वो प्रॉफिट लॉस चल रहा है और 9वां पार्ट आज आप लोगों के सामने है। 8 पार्ट हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मिसलेनियस पार्ट में आपका लेके आया हूं। मिसलेनियस पार्ट में वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों के छूटे हुए हैं। मैं मिसलेनियस क्लास के ही प्यारे दोस्त 4 पार्ट लूंगा। मैंने कल भी कहा था टोटल 12 पार्ट में मैं इसे खत्म करूंगा। 8 पार्ट हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि टाइम है, चैप्टर इंपोर्टेंट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोगों को ज्यादा करनी पड़ेगी। जिसे लगता है ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, ज्यादा दिन ये चैप्टर चल रहा है, वो क्लास ना करे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन जो मैंने सोच रखा है इस चैप्टर के लिए वो मैं करूंगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है कितना इंपोर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तेल का एक सौदागर है, 236 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम 2100 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य जो है वो 180 रुपए प्रति लीटर है, और वह इसे 250 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेच देता है। इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता पड़ेगी? नकली तेल की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले मेरे भाई, 236 रुपए लीटर जो है उसने एक तेल खरीदा। 236 रुपए लीटर एक तेल खरीदा। मेरे प्यारे दोस्त, कितना तेल था? 50 लीटर तेल था। तो 50 लीटर तेल जो है वो इतने रुपए का आ गया होगा। बहुत बढ़िया, ये उस 50 लीटर तेल का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। उसने कहा है मेरे भाई, उसने कहा है 2100 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल भी मिलाता है। मुझे नहीं पता कितना नकली तेल प्यारे दोस्त मिलाता है, जिसका क्रय मूल्य 180 रुपए प्रति लीटर है। 180 रुपए के हिसाब से मैंने मान लिया ए लीटर नकली तेल मिलाता है, तो क्या इतना खर्चा आया होगा? 50 लीटर 236 के हिसाब से खरीदा, 180 के हिसाब से ए लीटर तेल खरीदा। क्या ये टोटल का क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है। अब इस क्रय मूल्य पे वो 2100 रुपए लाभ कमाना चाहता है। तो अगर मैं क्रय मूल्य यानी सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो क्या एसपी आ जाएगा? और एसपी क्या दे रखा है मेरे भाई? 250 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टोटल तेल को बेच देता है। टोटल तेल कितना है? 50 लीटर ये, ए लीटर ये। क्या टोटल तेल जो हो जाएगा वो 50 प्लस ए लीटर हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति 236 के हिसाब से 50 लीटर तेल खरीदता है, तो उसका मूल्य हो गया मेरे प्यारे दोस्त ये। उसमें नकली तेल मिलाता है, उसका भाव 180 रुपए लीटर है। मैंने मान लिया ए लीटर मिलाता है तो उसका भाव हो गया ये। फिर इस पर 2100 रुपए लाभ चाहता है, यानी सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा। और एसपी क्या है? बेचता किस रेट है? 250 रुपए लीटर। और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50 लीटर ये है, ए लीटर ये। टोटल क्वांटिटी है 50 प्लस ए।
ठीक है, बस यहां से मेरे प्यारे दोस्त ए को सॉल्व कर लो। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 को 8 हासिल 1, 11,800 का ये वाला तेल हो गया। ये देखेंगे 180 ए हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, ये हो चुका है 2100 हो चुका है। आप यहां देखेंगे 25 पंजे 125 और 2 जीरो आ जाएंगी, और आप 250 की गुणा ए में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 250 ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 11,800 और 2,100, 11 और 2 13, 800 और 100 9, 13,900 हो जाएगा। ये प्लस का 12,500 है, इधर आके माइनस का 12,500 हो जाएगा। 250 में से 180 जाएंगे तो 70 ए हो जाएगा। क्या कोई समस्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है कोई समस्या। 13,900 में से 12,500 जाएंगे तो आप क्या कहने वाले हैं, 1,400 बचेंगे। एक बच्चा कह रहा है जी आपको रेलवे के क्वेश्चन से कोई परहेज है क्या, आप एसएससी के क्वेश्चन क्यों कराते हैं, रेलवे के क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हैं। इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे बेहतरीन क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, अभी दिखाऊंगा। मैं हर एक टाइप को कवर कर रहा होता हूँ, फिर उसमें मैं ये नहीं देखता कि ये किस में पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे भाई उसने कितना लीटर जो है 180 रुपए वाला मिलाया होगा, तो आप कहेंगे 20 लीटर मिलाया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हाँ एक बार फिर से समझ लीजिए, 236 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचा, यानी 236 के हिसाब से 50 लीटर तेल बेचा। उसमें मेरे भाई 180 के हिसाब से ए लीटर तेल मिलाया। क्या ये टोटल का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है? टोटल क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट को अगर हम जोड़ देते हैं मेरे भाई, तो आपके सामने सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस 250 के हिसाब से टोटल क्वांटिटी उसे बेचनी है, टोटल क्वांटिटी 50 प्लस ए है। ठीक है, 250 की गुणा 50 में करेंगे 12,500 आएगा, 250 की गुणा ए में करेंगे 250 ए आएगा। ए वाले इधर ले आएंगे और जो कांस्टेंट पार्ट है उधर ले जाएंगे, तो मेरे भाई ए की वैल्यू जो है वो 20 लीटर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगले 4 दिन जो मैंने आप लोगों से बोला है उसमें मैं सारे रेलवे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, रेलवे के क्वेश्चंस की सारे की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो भी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और एडब्ल्यू एएलपी एएलपी और टेक्नीशियन में आप लोगों से पूछे गए हैं। लिख दो इस बात को ग्रुप में, उसे मैसेज कर दो। ये सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मुझे चाहिए, रेलवे के जितने भी एग्जाम है उनके सारे क्वेश्चंस का। आगे बात समझ में, मैं आपको दिखाऊंगा। 2100 गुड्डा उसमें बोला हुआ है, 2100 का लाभ चाहिए, तो हम सीपी में जब प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो वो एसपी के बराबर आता है। एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्योंकि आप बीच में पूछ रहे होते हैं ये कहाँ लिखा है वो कहाँ लिखा है, फटाफट बताइए। ठीक है, नमन ने एक दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता कितने सेब खरीदे हैं, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये ए मान के हो रहे होते हैं। उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार ने प्रति सेब 2 रुपए जो है वो कम कर दिए। हर सेब का उसने 2 रुपए मूल्य गिरा दिया मेरे भाई। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 ज्यादा सेब खरीद सका। तो उसने शुरू में कितने सेब खरीदे थे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से मेरे भाई ये पूछना चाह रहा है। बताइए, फटाफट बताइए। आराम से पढ़ लिया, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत थी जी पढ़ने नहीं देते हैं, आप पढ़ लिया एक भी। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए साइड में, मैंने पूछा 40 रुपए में, 40 रुपए के मुझे सेब खरीदने हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं मैंने 10 सेब खरीदे,
₹40 के मुझे सेब खरीदने हैं और ₹40 के 10 सेब आए, तो एक सेब का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? तो आप कहेंगे ₹4। ठीक है भाई, यानी कि जितने रुपए के मुझे सेब खरीदने हैं, अगर उतने रुपए को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक क्वांटिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये मैंने आपको समझा दी बात। ठीक है भाई, आइए, मैंने कहा ₹720 के कुछ सेब खरीदे हैं, तो इधर भी मैंने 720 लिख लिया मेरे प्यारे दोस्त, इधर भी मैंने 720 लिख लिया है। पहले मैं ए सेब खरीदता था तो पहले ये मूल्य रहा होगा। अब जो है वो 4 सेब ज्यादा खरीद सकता हूं, तो क्या अब टोटल जो सेब रहे होंगे वो इतने रहे होंगे? टोटल मूल्य को, टोटल खर्चे को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, एक सेब का मूल्य आ जाएगा। टोटल खर्चे को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो एक सेब का मूल्य आ जाएगा। क्या जब 4 सेब फालतू आ रहे हैं, क्या ₹2 मूल्य कम है? यानी यहां जो मूल्य है वो ₹2 कम है, वो ₹2 मेरे प्यारे दोस्त कम है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? बहुत सी बार हमें ये नहीं पता होता कि दो हमें किस साइड जोड़ना है, तो मैं आपको बताता हूं, उसकी हिंट देता हूं। जब आप किसी एक संख्या से डिवाइड करेंगे तो यहां कुछ आपका डिवाइड होने के बाद आएगा, आपने यहां उससे 4 ज्यादा संख्या से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर अगर आप बढ़ाते हैं तो ये संख्या कम आएगी। अगर ये संख्या कम आ रही है तो इसमें से कुछ घटाओगे तभी तो इसके बराबर आएगा, या तो इसमें से कुछ घटा दो या इस संख्या में कुछ जोड़ दो तब इसके बराबर आएगा। तो मेरे भाई या तो इसको -2 इधर कर दो या इधर +2 कर दो, बात समान है। इस बात को समझ लीजिए, इसके बाद जो है क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैंने कहा नमन ने एक दुकान से ₹720 में कुछ सेब खरीदे, मुझे नहीं पता कितने सेब खरीदे। उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार ने प्रति सेब ₹2 कम कर दिया, यानी कीमत जो हो गई अब ₹2 कम हो गई। तो इस वजह से वो पहले से 4 सेब ज्यादा खरीद लेता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि ₹720 में मैंने मान लिया पहले वो ए सेब खरीदता था, तो क्या एक सेब का मूल्य ये आ जाएगा। अब जो है वो 4 सेब ज्यादा खरीद लेता है तो अब मूल्य ये आ जाएगा। अब वाला मूल्य जो है वो पहले वाले से 2 कम है, तो पहले वाले से 2 कम कर दिया, अब वाला मूल्य। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? इसके बाद एक भी अक्षर अपने पेन से मत लिखना। उसने ये कहा है तो उसने शुरुआत में कितने सेब खरीदे थे, यानी वो आपसे एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्या ये एक ही वैल्यू दी हुई है? ऑप्शन रखना स्टार्ट करो। यहां आपने एक ही जगह 48 लिखा, 48 लिखा मेरे प्यारे दोस्त, यहां कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। जब आपने 48 को 12 छिंग 72, ये कट गया, 12 चौक 48, 4 से काटा 15 बार, 15 में से 2 गया 13। क्या 52 से इसे काटने पर 13 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो 48 इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका मतलब अब हम देखेंगे 44 को। 44 यहां रखते हैं, यहां हमने 44 रख दिया, 44 यहां कितना हो जाएगा? 44 + 48 हो जाएगा। क्या ये 44 से कटेगा? पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा, तो ये भी इसका जवाब नहीं होगा। मैंने क्या रखा, यहां 36 रख के देखा मेरे प्यारे दोस्त, 36 हो गया, यहां 36 और 4 40 हो गया। 36 से काटा 20 बार कटा, 20 में से 2 गया 18, 40 से काटा 0, 18 बार कटा, 18 18 दोनों बराबर आ गए, यानी LHS बराबर RHS आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये सबसे बेहतरीन तरीका था जो आपको सीखना होगा। आप कहेंगे जी मेथड से बताइए, बिना ऑप्शन के बताइए, तो फिर मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसे इधर ले जाना, -2 को इधर ले आना, उलझ जाओगे, फैक्टराइजेशन करोगे, यहां से लेके यहां तक का पूरा पेज भर दोगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, और उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व कर, मेथड से ही तो बताया मेरे भाई, विश्वजीत मंडल मेथड से ही बताया।
मेथड से कर लो, अगर इतनी हिम्मत है मेथड से करने की तो करो ना मेथड से मेरे भाई। इस प्लस है इधर लेके आओ, ए और ए प्लस फोर एलसीएम आ जाएगा, इसे उधर लेके जाओ। ए प्लस फोर की मल्टीप्लाई इसमें, ए की मल्टीप्लाई इसमें करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो उसे। नहीं करना है बिना ऑप्शन के। ये क्वेश्चन लाने के पीछे कारण ही ये था कि ये मेथड मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन को यहां के बाद करना है बाई ऑप्शन, हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। और बाई ऑप्शन से अलग इसका तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसे आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। सीजीएल 2023 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। बहाने बनाने के लिए बहुत बहाने बनाने आपके पास हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बार बार गिरोगे, बार बार उठना पड़ेगा, गिर गिर के उठना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी आपको जो है, तभी आपको जो है मेरे भाई, हाँ, सफलता मिलेगी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है दो पेंसिल और तीन पेन की कीमत। मेरे प्यारे दोस्त, दो पेंसिल हैं, दो पेंसिल हैं और तीन पेन हैं, दो पेंसिल हैं तीन पेन की कीमत जो है वो 55 रुपए आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, सात पेंसिल हैं, सात पेंसिल हैं और दो पेन की कीमत, सात पेंसिल हैं, दो पेन की कीमत जो है आप लोगों को 65 रुपए दी गई है। कितने रुपए, आप कहेंगे 65 रुपए दी गई है। ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत क्या होगी। मेरे दोस्त मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब भी आपको दो इक्वेशन आप लोगों को दी हो और दो वेरिएबल आप लोगों को दिए हों, तो उसमें एक वेरिएबल को आपको बराबर करना होता है। यानी कि आप देखिए, अगर मैं यहां मेरे प्यारे दोस्त पूरे में 7 की गुणा कर देता हूं और यहां मैं 2 की गुणा कर देता हूं, तो क्या 14 और 14 ये बराबर हो जाएंगे। तो आप कह देंगे बिल्कुल हो जाएंगे। 7 की गुणा 3 में करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 21 पेन हो जाएगा। 2 की गुणा 2 में करोगे यहां क्या हो जाएगा, 4 पेन हो जाएगा। 7 की गुणा 55 में करोगे, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएगा। 2 की गुणा 65 में करोगे 130 हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा दोगे तो 14 पेन से 14 पेंसिल से 14 पेंसिल कट जाएगा। अब यहां देखिए 21 पेन में से 4 पेन जाएंगे, 21 पेन में से 4 पेन जाएंगे तो मेरे भाई कितने पेन बचेंगे, आप कहेंगे 17 पेन बचेंगे। बचेंगे क्या, यहां देखिए 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85। क्या एक पेन की कीमत 15 रुपए आ जाएगी, आएगी क्या। अगर एक पेन की कीमत 15 रुपए है तो मेरे भाई यहां कोई सी भी इक्वेशन में आप इस वैल्यू को रख दीजिए। एक पेन 15 रुपए का है तो तीन पेन कितने के हो जाएंगे, 45 के। 55 में से 45 जाएंगे 10 बचेगा, यानी दो पेंसिल 10 रुपए की है। दो पेंसिल 10 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी, 5 रुपए की हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत बताइए, तो दोनों को जोड़ देना है, टोटल कीमत 20 रुपए हो जाएगी। एक भी खिलाड़ी ऐसा हो जिसकी बात समझ में ना आई हो तो बताओ। बहुत शांति से सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत शांति से सारी चीजें समझा रहा हूं, बस अपने आप को झुकने मत देना, टूटने मत देना। ये आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा, बाकी आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं चाहिए। जितने मैंने क्लास में क्वेश्चन करवा दिए उनकी प्रैक्टिस बार बार कर लेना, उन्हें समझ के सॉल्व कर लेना, रटना नहीं मेरे भाई। कोई ऐसी बुक बनी ही नहीं है जो आप लोगों से ना बने। ठीक है, 80% 90% क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लोगे। यहां मेरे सामने भी बहुत बल्क में मैसेज चल रहे होते हैं जिनके आंसर आ चुके होते हैं, लेकिन मैं उनके लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो 1-2% जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों को।
आप लोगों को चीजें सीखनी है, डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, और यकीन मानना आप एक दिन शीर्ष पर होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 9 क्लास हो जाएंगी आज, 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास। 3 क्लास रेलवे से अलग एक भी चीज आपको बोर्ड पे लिखी हुई दिखाई नहीं देगी, रेलवे से अलग। मैं दिखाऊंगा आपको रेलवे का कितना लेवल होता है। केवल 5% क्वेश्चन को छोड़ दूं तो 95% क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं दिखाऊंगा आपको अगले 3 दिन, है ना। जुड़ना, भारी तादाद में जुड़ना, और मेरे दोस्त हम दबा के बढ़िया कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजें ठीक कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बताइए। कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, मेरे भाई ध्यान से सुनना। कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, मुझे नहीं पता कि कितने में खरीदता है, क्या खरीदता है। अभी मुझे यह पता है कि कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है। आगे बढ़िए। वह उनमें से 480 पेनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। मेरे भाई 480 पेन है, उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। मैं क्या करता हूं, 600 पेन का क्रय मूल्य 600 रुपए मान लेता हूं अपनी संतुष्टि के लिए। एक पेन 1 रुपए का होगा, 5 पेन 5 रुपए के होंगे, 27 पेन 27 रुपए के होंगे। कितने भी पेन की कीमत पूछी जाए मैं आराम से बता पाऊं। मैंने मान लिया कि 600 पेन जो है मैं 600 रुपए में मेरे प्यारे दोस्त खरीदता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है 480 पेनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। 600 पेन कितने के खरीदे थे, 600 रुपए के। तो 480 पेनों को ये 600 रुपए में बेच देता है, उतने रुपए में बेचता है जितने रुपए में उसने 600 पेन खरीदे थे। तो क्या 480 पेनों का विक्रय मूल्य 600 रुपए हो गया? आगे बढ़िएगा। अगर मैं आपसे, हाँ प्री नहीं है भाई, एमटीएस का एग्जाम में पूछा है, वो प्री लिख गया है, क्यों इतने बेचैन, इन चीजों पे बहुत दिमाग लगाते हो आप लोग। आगे बढ़िए। 100 पेनों को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। भाई साहब 480 पेन कितने रुपए के बेचे गए हैं, 480 पेन 600 रुपए के बेचे गए हैं। तो एक पेन कितने का बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे एक पेन जो है मेरे प्यारे दोस्त इतने रुपए का बेचा जाएगा। बेचा जाएगा क्या? अगर एक पेन की कीमत इतनी है तो 100 पेन की कीमत, अच्छा उसने कहा है जो एक पेन की कीमत थी उससे 10% अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं, क्या 110% पर बेचे जाते होंगे? हाँ या ना? यानी एक पेन इतने रुपए में बेचा जाता होगा तो 100 पेन कितने रुपए में बेचे जाते होंगे? क्या ये 100 से 100 कट जाएगा? क्या इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा? क्या आप यहां देखेंगे 12 पंजे 60, जीरो 12 चौक 48 हो जाएगा? क्या यहां देखेंगे 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से 2 बार कट जाएगा? 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 एकम 25 2 27 हो जाएगा। क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 137.5 का बेचे गए होंगे? क्या ये 100 पेन 137.5 के बेचे गए होंगे? बहुत बढ़िया, ये 100 पेन जो है 137.5 के बेचे गए हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? आपने कहा जी क्लियर हो गई। आगे बढ़िएगा। शेष पेन को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। कितने पेन बचे, 580 हो गए, 20 बचे। अगर एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 20 पेन का क्रय मूल्य 20 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल माल कितने का बेचा गया तो आप कहने वाले हैं 7, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 757.5 के बेचे गए हैं। यानी कि 600 की चीज खरीद के 757.5 की बेच दी तो फायदा कितने का, 157.5 का। कितने पर मेरे प्यारे दोस्त, 600 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप यहां से देख पाएंगे, 6 दूनी 12 होगा, 6 छंग 36 होगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा,
छह छंग 36 होगा, एक बचेगा, छह दूनी 12, तीन छह पंजे 30। क्या इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा? क्या इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा? क्या बात समझ में यहां आ गई आप लोगों को? 26.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो, फटाफट बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, मैंने मान लिया वो दुकानदार 600 पेन 600 रुपए के खरीदता है, तो एक पेन की कीमत 1 रुपए हो गई। ठीक है भाई, अब आगे बढ़िए। उसने कहा है उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। तो 600 पेन कितने के खरीदे थे? 600 रुपए के। तो 480 पेन ये कितने रुपए के बेच देता है? 600 रुपए के बेच देता है। ठीक है भाई, आइए। उसने बाकी आगे क्या कहा है? उसने कहा है 100 पेन को बेचे गए, 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य से, 480 पेनों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। यानी 100 पेन जो बेचे हैं उसने 480 पेनों को बेचने वाले मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। तो अगर एक बात बताओ, 480 पेन कितने के बेचे थे? 600 रुपए के। तो एक पेन कितने का बेचा होगा वहां? 600/480 का। अब वो इससे 10% ज्यादा पर बेचना चाहता है, तो इसके 110% पर बेचना चाहता है। एक पेन की कीमत ये आ गई, 100 पेन को बेचना चाहता है, तो क्या 100 पेन उसने 137.5 के बेचे होंगे? 137.5 के बेचे होंगे, यानी ये 100 पेन 137.5 के बेचे। उसने कहा है जो शेष बचे पेन है, 580 पेन हो चुके हैं, बचे कितने? 20 पेन, वो क्रय मूल्य पर बेच दिए 20 रुपए के। टोटल माल 757.5 का बेच दिया है। तो मेरे भाई 157.5 का फायदा 600 पर, 100 पर कितना? 26.25। विजेंद्र सिंह कह रहे हैं छरिए सर ये 600 क्यों माना, इससे कम या ज्यादा नहीं मान सकते? 600 मेरे भाई इसलिए माना है, 600 पेन की कीमत 600 रुपए है, तो दिमाग में एकदम से आ गई एक पेन की कीमत 1 रुपए है, 25 पेन की कीमत 25 रुपए है, 28 पेन की कीमत 28 रुपए है, 29 पेन की कीमत 29 रुपए है। आप किसी भी पेन की कीमत निकाल सकते हैं। अगर आप 600 पेन 100 रुपए के मानते हैं तो एक पेन की कीमत 1/6 आएगी। 27 पेन की कीमत 1/6 गुणा 27 आएगी, वहां से सॉल्व करते रहना। इसलिए मैंने 600 पेन की कीमत 600 रुपए मानी है। आ तो सबसे जाएगा, लेकिन किस वैल्यू के मानने से कैलकुलेशन आसान होगी वो मैं आपको मानने सिखा रहा हूं। ठीक है, नहीं पूरे पे 10% का है, पूरे पे 100 के 100 पेन पे। तभी तो मैंने एक पेन की कीमत निकाली और फिर इसका 110% निकाल दिया, तो ये एक पेन की बढ़ी हुई कीमत आ गई। ऐसे इस बढ़ी कीमत पे 100 पेन बेचना चाहता है तो वो 137.5 की बेचेगा। 20 कहां से आया? भैया 20 पेन बचे, उसे क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है। 600 पेन 600 के खरीदे तो एक पेन एक का खरीदा होगा, तो 20 पेन 20 के खरीदे होंगे। तो 20 पेन जितने के खरीदे उतने के ही बेचना चाहता है, यानी 20 के ही बेचना चाहता है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलिए बेटा, 600 का सामान 757.5 का बेच दिया, तो 157.5 का फायदा कितने पे? 600 पे, तो 100 पे कितना हो जाए? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए।
गुंजन चौहान 157.5 कहाँ से आया? भाई 600 का सामान खरीदा है और 757.5 का बेचा है, कितने का फायदा होगा? आप ये चाहते हैं मुझसे? 600 का सामान बेचा, 600 का सामान खरीदा था, 757.5 का बेचा है। तो अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूं तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा? 157.5 का प्रॉफिट आ गया। क्या आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं ये भी बताऊं? ये भी बताऊं बच्चे? पढ़िए इस क्वेश्चन को। अब आप जो कहना चाहें। गुड़िया कह रही है सर आप बहुत घमंडी हैं। चलो शायद आपसे घमंडी लोगों की मुलाकात नहीं हुई है। घमंडी लोग वो होते हैं जो एक भी बार नहीं बताते, कर दिया, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। दैट इज कॉल्ड घमंडी लोग। घमंडी ये नहीं होते कि आप पूरे एक घंटे में 10 क्वेश्चन कराएं। अगर एक सिंगल बच्चे ने भी ये कह दिया नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने लगे। खैर, जैसी जिसकी सोच बच्चे वो वैसा ही सोचेगा। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक सब्जी विक्रेता ने 100 किलो आलू 19 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। पहले उस तरीके से मैं बताऊंगा जिस तरीके से आप सोचोगे। दूसरा तरीका वो बताऊंगा जो आप नहीं सोचोगे फिर भी आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक सब्जी विक्रेता ने 100 किलो आलू 19 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे हैं। आप कैसे क्वेश्चन को करोगे? 100 किलो आलू 19 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं तो आप कह दोगे जी 1900 रुपए के ये आलू खरीद लिए हैं। ठीक है, 100 रुपए माल धुलाई पे खर्च किए, 100 रुपए माल ढुलाई पे खर्च किए हैं, यानी टोटल माल जो है वो 2000 रुपए का खरीद लिया है। टोटल माल 2000 रुपए का खरीद लिया है। 2000 रुपए का टोटल माल प्यारे दोस्त खरीद लिया है, यानी ये क्या है? ये सीपी है। आगे बढ़े। उसने 60 किलो आलू 50% लाभ पर बेचे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर 100 किलो आलू का रेट 2000 रुपए है तो 1 किलो आलू का रेट कितना हो जाएगा? 1 किलो आलू का रेट हो जाएगा 20 रुपए किलो। 1 किलो आलू जो है उसने 20 रुपए किलो के खरीदे होंगे। अब ध्यान से समझना, 60 किलो आलू 50% लाभ पर बेचे, यानी 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे होंगे और 50% लाभ पे बेच रहा है। तो क्या 150% पर बेच रहा है? क्या 150% पर बेच रहा है? तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी ये देखो, 15 दूनी 30 हो गया, 30 की गुणा 60 में करेंगे, यानी 1800 रुपए के उसने 60 किलो आलू बेच दिए होंगे। 60 किलो आलू जो है उसने 1800 रुपए के बेच दिए होंगे। देखो ना, 1 किलो आलू 20 रुपए के खरीदे थे, 60 किलो वाली इतने के खरीदे होंगे। 50% के लाभ पर बेचता है तो क्या 150% पर बेचता है, और 150% पर बेचने का मतलब उसने 1800 रुपए यहां से कमा लिए। आगे बढ़िएगा। उसने कहा है शेष स्टॉक का आधा हिस्सा, शेष स्टॉक का आधा हिस्सा मेरे प्यारे दोस्त। शेष स्टॉक कितना बचा? ये तो 60 किलो थे, टोटल कितने हैं? शेष स्टॉक टोटल कितने किलो लिए थे? 100 किलो। उसमें से 60 किलो बेच चुका है, बचा कितना? 40 किलो। शेष स्टॉक का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा यानी 20 किलो। आगे बढ़ते हैं। शेष स्टॉक का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। 1 किलो 20 का है तो 20 किलो क्या इतने का खरीदा होगा, और इसे 40% लाभ पे बेचा जाता है। क्या 140% पर बेचा जाता होगा? क्या 140% पर बेचा जाता होगा? तो आपने कहा बिल्कुल बेचा जाता होगा। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होते हैं, यानी 560 रुपए का बेचा जाता होगा। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। इस मेथड से करना नहीं है, ये मेथड जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इससे बहुत आसान एक मैं मेथड बताऊंगा, पहले इसे समझ लो। अब उसने आगे कहा है शेष बचे आलू, 60 और 20 80 किलो बेच चुका है, टोटल 100 किलो थे, बचे 20 किलो।
शेष बचे आलू का आधा हिस्सा, यानी 10 किलो आलू, 20 किलो टोटल थे, उसका आधा हिस्सा 10 किलो आलू 20 के हिसाब से खरीदे हैं, उन्हें 25% लाभ पर बेच दिया, यानी 125% पर मेरे प्यारे दोस्त बेच दिया, यानी कि उन आलूओं को 250 रुपए में बेच दिया। यानी टोटल उसने 90 किलो आलू कितने का बेच दिया है? तो आप कहेंगे 0, 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14, 2 16 को 6 हासिल 1, क्या 2610 रुपए के बेच चुका है? बेच चुका है मेरे भाई। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, देखना, उसने कहा है 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे आलू को बेचते समय कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। अब देखिए ना, एक बात समझ लीजिए यही मेरे प्यारे दोस्त, टोटल कितना है? टोटल था 100 किलो, 1 किलो का रेट 20 है, तो 100 किलो का इतना, टोटल पर वो 42% लाभ चाहता है, यानी 142% पर बेचना चाहता है। 142 दूनी 14 दूनी 28, 142 दूनी 284 होता है। क्या वो टोटल माल 2840 के बेचना चाहता है? हाँ या ना? अगर 2840 के बेचना चाहता है, 2610 के वो बेच चुका है, तो बचे कुचे पर उसे कितना लाभ कमाना होगा? क्या उसे 230 रुपए का लाभ कमाना होगा? क्या उसे 230 रुपए का लाभ कमाना होगा? तभी तो 2840 होंगे। यानी 10 किलो आलू को 230 के हिसाब से बेचेगा। क्या 23 रुपए किलो आलू बेचने होंगे? क्या 23 रुपए किलो आलू बेचने होंगे? उसने कहा है कितने परसेंट लाभ पर बेचने होंगे। 20 का आलू 23 के भाव बेचना पड़ेगा। क्या 3 का लाभ कमाना पड़ेगा? किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप कह सकते हैं 15% लाभ पर बेचने होंगे? क्या आप कह सकते हैं 15% लाभ पर बेचने होंगे? ये था मेरे भाई पूरा डिटेल इस क्वेश्चन का। लेकिन मेरे भाई इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे नहीं। ये मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया है कि पूरी डिटेल में क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे इसको क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। ठीक है, एक बार मैं और आप लोगों को बता देता हूं, है ना, यहां ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपए किलो, 100 किलो आलू 19 के हिसाब से 1900 के हो गए। 100 रुपए उसका परिवहन पे खर्चा हो गया। टोटल माल उसने 2000 का खरीद लिया। 2000 के 100 किलो आलू खरीदे हैं, तो 1 किलो आलू का रेट हो गया 20 रुपए किलो आलू उसने खरीद लिए हैं अब टोटल। ठीक है, 60 किलो आलू के बारे में कहा हुआ है। 60 किलो आलू 20 के हिसाब से इतने रुपए के हो गए। ये 50% के लाभ पर बेचे, तो इसका 150% निकाल दिया, 1800 के बेच दिए। जो बचे हुए आली हैं वो 40 किलो बचे, उसका आधा, 40 का आधा 20 किलो। 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं, तो 20 किलो आलू इतने के हो जाएंगे। 40% के लाभ पर बेचे, यानी 140% पर बेचे, इतने के बेच दिए होंगे। जो बचे हुए आलू हैं, टोटल 80 किलो बेच चुका है, 20 किलो बचे, उसका आधा स्टॉक यानी 10 किलो आलू। 1 किलो 20 के हैं, तो 10 किलो 200 के हो जाएंगे। वो 25% लाभ पर बेचे, यानी 125% पर बेचे 250, यानी टोटल वो 90 किलो आलू बेच चुका है 2610 के। टोटल 100 किलो आलू का रेट था 2000, उस पर 42% का लाभ चाहता है, 142% पर बेचना चाहता है, यानी टोटल वो अपनी जेब में 2840 रुपए चाहता है। आया कितने हैं? 2610। तो कितने बचे? आप कहेंगे 230 बचे। बाकी बचे हुए 10 किलो चावल, 10 किलो आलू से 230 के बेचने पड़ेंगे। क्या 1 किलो का रेट 23 आ जाएगा? 20 रुपए किलो खरीदे थे, 23 रुपए किलो उसे बेचने हैं, कितने का फायदा? 3 का। कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? 15% का फायदा पे बेचने होंगे। जो शेष आलू हैं वो 15% के फायदे पर बेचने होंगे। रवि कुमार, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, है ना, जब आपको नहीं सुधरना तो रहने दीजिए मेरे भाई, फिर मतलब ही नहीं बनता। एक कह रहा है जी सर ये कराया क्यों है जब इससे करना ही नहीं है, तो मत करो ना इसे मेरे भाई, जिससे अब कराऊंगा उससे समझो। ये कराया है आपके कॉन्सेप्ट को खोलने के लिए। एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे होता है। अगला जो कराऊंगा वो तरीका होगा जिससे आपको पेपर में सॉल्व करना है। जब तक ये तरीका दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक ऐसे क्वेश्चन पे कमांड नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसका करने वाला तरीका। सेकंड मेथड पे हम लोग बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? टोटल कितने किलो आलू था? 100 किलो आलू था। किस रेट खरीदा है? 19 रुपए किलो खरीदा है।
100 रुपए परिवहन पे लगे हैं, यानी टोटल 2000 का माल खरीद लिया होगा। क्योंकि वो चीजें परसेंटेज में पूछना चाह रहा है तो इस वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है। देखना ध्यान से। प्रतीक यदुवंशी एक बार भाई नंबर लिख दो अपना, है ना। देखिए, उसने कहा है 60 किलो आलू 50% के लाभ पे बेचना चाहता है। 60 किलो आलू 50% के लाभ पे बेचना चाहता है, तो यहां होने वाला लाभ कितना होगा? आप कह देंगे 3000%। 60 किलो आलू 50% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो क्या आप कह देंगे कि वो 3000% लाभ कमाना चाहता है? बहुत बढ़िया। उसने कहा जो शेष बचा आलू है 40 किलो बचा होगा, उसका आधा यानी 20 किलो कितने परसेंट लाभ पे बेचना चाहता है? 40% लाभ पे बेचना चाहता है, यानी 20 किलो आलू 40% लाभ पे बेचना चाहता है, तो क्या यहां 800% आया होगा? बहुत बढ़िया। उसने कहा है जो शेष बचा आलू है, क्या 20 किलो आलू शेष बचा, उसका आधा स्टॉक 25% लाभ पे बेचना चाहता है, तो क्या यहां 250% लाभ कमाया होगा? उसने कहा है जो शेष बचा आलू है उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचे, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचे, टोटल पर 42% लाभ हो जाए। टोटल 100 किलो पे 42% का लाभ हो जाए, क्या टोटल पे वो 4200% लाभ कमाना चाहता है? टोटल पे वो 4200% लाभ कमाना चाहता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल चाहता है। अब देखना, 3800 और 250 4050 हो जाएंगे, लाना 4200 है, बैठ रहा है 4050, तो क्या इसे 150 होना पड़ेगा? भाई 38 3000 और 800 3800 हो गया, 3800 और 250 4050, यहां तक 4050 बैठ रहा था, लाना कितना है? 4200, तो क्या इसे 150 और होना पड़ेगा? 4050 और 150 तभी तो 4200 होगा। अगर इसे 150 होना है, ये 10 गुणा में है, इधर जाके भाग में, क्या एक ही वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी, यानी बची हुई मात्रा को 15% लाभ पर अगर आप बेच दोगे तो टोटल पर 42% का लाभ हो जाएगा। टोटल पर 42% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। भाई मेरे सिर पर जो है ना वो गुमड़ा, गांव की भाषा में कहते हैं फुंसी को, बड़ी फुंसी को गुमड़ा कहते हैं। मेरे सिर पे मूर्ख थोड़ी ना लिखा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत झोंकूंगा इस क्वेश्चन को समझाने में। जिस क्वेश्चन को पेपर में करना ही नहीं है, तो मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। मेरा इस सॉल्यूशन को कराने का मकसद एक ही था कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो सके, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके मेरे भाई। जस्ट मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन इस तरीके से कराया था, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो कहना चाहता है उससे यही मेथड दिमाग में आएगा। लेकिन मेरे भाई मैंने पहले ही कह दिया था, करना उससे नहीं है, करना मेरे प्यारे दोस्त इससे है। अगर परसेंट नहीं पूछता तो फिर भी हो जाता, फिर भी हो जाता मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही करना जैसे दूसरा मेथड कराया था। मैं पहले मेथड से भी बता दूंगा, लेकिन आपको ऐसे करना है जैसे दूसरा मेथड कराया था। पढ़िए इस क्वेश्चन को। भाई अगर इस दिमाग में थोड़ी सी भी छल कपट होती ना, अगर इस दिमाग में थोड़ा सा भी धोखा देने वाली बात होती, तो मैं जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन उठा के नहीं लाता। मैं उन क्वेश्चन को ले आता। बेटा 15% हो या 0.15, मतलब दोनों का समान है। 15% को आप लोग परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लिखेंगे, यही 0.15 होता है। चाहे 0.15 लिखें चाहे 15% लिखे, दोनों का मतलब समान है। बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए,
दूसरे मेथड से समझाऊंगा, पहले से तो आप कर ही लेंगे। रमेश ने 130 पुस्तकें 200 के हिसाब से खरीदी। 130 पुस्तकें 200 के हिसाब से खरीदी हैं, 200 के हिसाब से खरीद ली हैं। ठीक है भाई। हाँ, उनमें से आधी पुस्तकें क्या होती हैं? आधी पुस्तकें ये होती हैं 300 रुपए की दर से बेच दी। ठीक है, अगर 200 की खरीदी थी और 300 की बेची है तो फायदा कितने का कमाया? 100 का। कितने रुपए पर मेरे भाई? 200 रुपए पर। तो 100 पर कितना? तो क्या आप कह सकते हैं आधी पुस्तकें 50% लाभ पर बेच दी? क्या आप कह सकते हैं आधी पुस्तकें 50% लाभ पर बेच दी? ठीक है, आधी पुस्तकें 50% लाभ पर बेच दी। बहुत बढ़िया, आधी पुस्तकें 50% लाभ पर बेच दी। क्या यहां होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 25% होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल 25% होगा। आगे बढ़ते हैं। 1/5 पुस्तकें, 1/5 पुस्तकें, 1/5 पुस्तकें 350 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेची। 200 की खरीदी थी, 350 की बेची है। फायदा कितने का? 150 का। कितने पर? 200 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 75% के फायदे पर बेच दी। यानी 1/5 पुस्तकें 75% के फायदे पर बेच दी है। बहुत बढ़िया। यहां कितना लाभ कमाया होगा? 15%। कमा लिया मेरे भाई। आगे बढ़िए। शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी। यानी बची कुची पुस्तकें से मतलब ही नहीं है, जितने की खरीदी थी उतने की बेच दी। यहां 0% लाभ हुआ होगा। वो कहना चाह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या मुझे बताने की आवश्यकता पड़ेगी? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 और 15 कितना हो गया? 40%। 25 और 15 कितना हो गया? 40% हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से समझते हैं। 130 पुस्तकें खरीदी हैं, 200 के हिसाब से खरीदी हैं। क्या टोटल माल 26,000 का खरीदा होगा? ये क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा। टोटल माल कितने का खरीदा होगा? 26,000 का खरीदा होगा। आगे बढ़ो। आधी पुस्तकें यानी 65 पुस्तकें, भाई टोटल 130 पुस्तकें थी। आधी पुस्तकें यानी 65 पुस्तकें 300 के हिसाब से बेच दी हैं। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, या 19,500 की बेच दी हैं। बहुत बढ़िया। 1/5 पुस्तकें टोटल है 130, इसका 1/5 पुस्तकें यानी कि 26 पुस्तकें किस भाव बेच दी हैं? 26 पुस्तकें जो हैं 350 रुपए के हिसाब से बेच दी। जीरो, 26 × 5 = 130 को जीरो, हासिल लगे 13, 26 तिया 78, 78 और 13 कितने हो जाएंगे? 91 हो जाएंगे। हो जाएंगे। बची कुची वस्तुएं कितनी बची? 65 और 6 71 और 20 91 हो गई। 39 वस्तुएं बची, उन्हें क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 200 के हिसाब में बेच दिया। 7800 की ये बेच दी होंगी। ठीक है, टोटल माल कितने का बेच दिया? तो आप कहेंगे 8 और 1 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 9 और 1 10 9 19 7 26 को 6 हासिल 2, क्या 36,400 का टोटल माल बेच दिया? खरीदा कितने का था? 26,000 का। बेचा कितने में है? 36,400 में। फायदा कितने का? 10,400 का। 10,400 का फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा मेरे भाई, 40%। बताइए, 40% यही इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समस्या हो तो बताइए। क्या ये बात समझ में आई? दोनों ही मेथड से मैंने समझा दिया है आप लोगों को। 200 की चीज को 300 में बेचना मेरे भाई 50% प्रॉफिट होता है। आधी चीज 50% के प्रॉफिट पे 25% प्रॉफिट यहां आ गया। 1/5 पुस्तकें ऐसे ही लिख लिया। 200 की चीज 350 में बेचना 150 का लाभ, 200 पे 100 पे कितना? 75% लाभ होता है।
5 से काटा 15% लाभ यहां कमाया। मेरे भाई इनको क्रय मूल्य पर बेचा है, जो चीज क्रय मूल्य पर बेची जा रही है उस पर लाभ थोड़ी ना होगा। तो टोटल लाभ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 40% हो जाएगा, डायरेक्टली 40% हो जाएगा। बताइए, बढ़ जाएं आगे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? मिसलेनियस क्वेश्चन में अभी बहुत क्वेश्चन बच रहे हैं, है ना। आपके वो भी हैं कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया, 5 गुना लाभ हो गया। सीपी कहां से आया? 2600। अब मूर्ख प्राणी, यहां से आया। एक पुस्तक 200 की है तो 130 पुस्तक कितने की होंगी? 26,000 की हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपए में खरीदी गई, सीपी कितना है? x रुपए, और y रुपए में बेची गई, एसपी कितना है? आप कहेंगे y रुपए। x रुपए में कोई बेची गई है, सुमित यादव सड़े गले वाले भाई, भाई मेरे भाई, चैप्टर खत्म हो गया यार। थोड़े से मैच्योर हो जाओ। कब मैच्योर होगे? जब उम्र निकल जाएगी तब मैच्योर होगे मेरे भाई। सुमित यादव मैं करा दूंगा, सड़े गले पड़े सब करा दूंगा मेरे भाई। आइए, क्या कहना चाह रहा है? चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपए में खरीदी गई और y रुपए में बेची गई। x रुपए में प्यारे दोस्त खरीदी गई है और y रुपए में बेची गई है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। वहां 25% का लाभ अर्जित किया। 25% के लाभ का मतलब क्या होता है? 25% के लाभ का मतलब होता है कि 4 का सामान जो है वो 5 का बेचा गया होगा। यदि क्रय मूल्य 20% कम होता, मेरे भाई इसे एक जीरो बढ़ा लो, इसे एक जीरो बढ़ा लो। क्यों 20 जीरो क्यों बढ़ाइए? क्योंकि अगर क्रय मूल्य 20% कम होता तो मैं इसका 20% डायरेक्टली निकाल दूंगा। परसेंट से 2 जीरो, 8 रुपए कम होता तो नया क्रय मूल्य क्या 32 आ जाएगा? मैंने आप लोगों से यह कहा कि क्रय मूल्य पहले 40 था, विक्रय मूल्य पहले 50 था। अब उसने कहा क्रय मूल्य 20% कम होता, इसका 20% निकाला तो 8 आया, 8 रुपए कम होता तो क्या क्रय मूल्य 32 होता? बहुत बढ़िया। और विक्रय मूल्य 58 रुपए कम होता, विक्रय मूल्य 58 रुपए कम होता तो उसे 20% का लाभ होता। या 32 का कोई सामान अगर खरीदा है और 20% लाभ चाहते हो तो क्या उस सामान को 120% पर बेचना चाहते हो? यानी कि मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई यहां से सुनिए, एक जीरो से एक जीरो आ गई। आप देखेंगे 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 तिया 36, 2 38 हो जाएगा, नीचे एक जीरो है। क्या उसने 32 का सामान 38.4 का बेचा होगा? तभी मेरे भाई 20% का प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 50 का विक्रय मूल्य पहले था, अब 38.4 का हो चुका है, क्या आप कह देंगे कि सामान 11.6 रुपए विक्रय मूल्य कम हो गया? भाई 50 रुपए का पहले था विक्रय मूल्य, अब 38.4 हो गया है तो कितने रुपए कम हो गया? 11.6। उसने कितने रुपए कम किया है? 58 कम किया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 58/11.6। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 116 पंजे 580 होते हैं। क्वेश्चन ने कहा है x का मान क्या है, यानी वो 40 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 5 तो 40 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200 हो जाएगा। A certain quantity of rice was bought for x and sold for y. सोल्ड फॉर 5 नहीं है, y है, ठीक है। अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ द परचेज प्राइस वाज 20% लेस एंड द सेलिंग प्राइस वाज 58 लेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% वाज अर्न। अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? इस पर 20% का लाभ है, 32 रुपए में खरीदा है, बेचा कितने में होगा? 120% में। तो यहां से ये आया है 38.4। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूं,
उसने x रुपए क्रय मूल्य दिया है, y रुपए विक्रय मूल्य दिया है, 25% का लाभ होता है, यानी 4 का सामान 5 का बेचता है। अगर मैं इसको 4 रहने देता, इसको 5, इसका मूल्य क्रय मूल्य 20, हाँ 20% कम होता, 20% कम होता मेरे भाई, 20% कम होता। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी मेरे भाई, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी मेरे दोस्त। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं। अगर वो ये कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो 100 का सामान वो 125 का बेचता होगा। ये एसपी है मेरे, ये है सीपी मेरे भाई, ये है मेरे भाई एसपी है। उसने कहा यदि क्रय मूल्य 20% कम होता, यानी 100 का रेट 80 हो जाता, और विक्रय मूल्य 58 रुपए कम होता, तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ का मतलब है 80 रुपए की चीज 20% के लाभ पे बेच दी, यानी 120% पर बेच दी। क्या 96 में बेच दी होगी? मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना कम हुआ? 29 रुपए, और उसने कितना बोला है? 58 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 2, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी? 200 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं खूब। ठीक है, ये बात समझ में आई? 100 मान के भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। 100 की चीज 125 की बेच दी, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा था। उसने क्रय मूल्य को 20% घटाया, यानी 80 कर दिया। विक्रय मूल्य को 58 घटाया, नहीं पता कितना घटेगा। इससे 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी इस मूल्य को 120% पर बेच दिया, यानी 96 में बेच दिया होगा। कितना कम हुआ विक्रय मूल्य? 29 रुपए। उसने 58 कहा है। एक पार्ट की वैल्यू 2, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 116। देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, आंसर क्या है बता तो दिया भाई, 200। देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुएं 200 रुपए, 220 रुपए में बेचता है। दो वस्तुएं कितने रुपए में बेचता है? 220 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस ये समझ लेना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए। ठीक है, पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। 20% की हानि का मतलब क्या है? क्या 20% की हानि का मतलब है 5 का सामान 1 के घाटे पे 4 का बेचा जाता है? दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% लाभ का मतलब क्या है? 4 के सामान को 1 के लाभ से 5 का बेचा जाता है। हो गया। उसने कहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये रहा, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर दिए हुए हैं? हमारे भी बराबर है, सब कुछ ठीक है। पहली वस्तु 5 में खरीदी, दूसरी वस्तु 4 में, तो क्या 9 रुपए का सामान खरीदा होगा? पहली वस्तु 4 में बेची है, दूसरी 5 में, क्या 9 रुपए का सामान बेचा होगा? यानी जितने का सामान खरीदा है, क्या उतने का ही सामान बेच दिया? बिल्कुल बेच दिया। तो पूरे सौदे पर क्या हुआ? कुछ नहीं। पूरे सौदे पर क्या हुआ? आप कह देंगे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 117। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। दोनों वस्तुएं 25% लाभ पर बेची जाती हैं। 25% लाभ का मतलब समझाइए थोड़ा सा मुझे। तो आप कहेंगे 4 का सामान 1 के फायदे से 5 का बेचा होगा, दूसरा भी सामान 4 का सामान 1 के फायदे से 5 रुपए का बेचा होगा। ठीक है भैया? हाँ,
उसने कहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दोनों बराबर है, पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां 5 की गुणा कर लो, यहां 4 की गुणा, तो यहां 5 की गुणा, यहां भी 5 की गुणा, यहां 4 की गुणा मेरे भाई, तो यहां भी 4 की गुणा होगी। तो उसने कहा है अगर, आगे कहा है कि दोनों वस्तुओं के लाभ में अंतर 75 रुपए का है। आप मुझे ये बताइए यहां लाभ कितने का है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 20 और 25, 20 की चीज खरीद के 25 की बेच रहा है, 5 रुपए का लाभ। 16 की चीज खरीद के 20 की बेच रहा है, 4 रुपए का लाभ। दोनों के लाभों में अंतर मेरे हिसाब से 1 का है, उसने कितने का दिया है, 75 का दिया है। दोनों वस्तुओं पर लाभ का अंतर 75 है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला यानी 20, 5 चौक 20, 1 बराबर 75, तो 20 बराबर कितना, क्या पहली का क्रय मूल्य 1500 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 75 है तो दूसरा 16 बराबर कितना, 16 पंजे 80 को जीरो हासिल 8, 16 सत्ते 112 और 8 120 हो जाएगा। दूसरी का क्रय मूल्य ये आ जाएगा, पहली का आएगा 1500, दूसरी का आएगा 1200। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। पहली के क्रय मूल्य को दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर करना था हम लोगों को। ये 4 था, ये 5 था, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 20 बनाने के लिए 4 की गुणा, 20 बनाने के लिए 5 की गुणा। अगर इसमें 5 की गुणा तो यहां भी 5 की गुणा, इसमें 4 की गुणा तो यहां भी 4 की गुणा। कोई सामान 20 का खरीदा है, 25 का बेच दिया, तो यहां लाभ 5 का होगा। 16 का खरीदा है, 20 का बेच दिया, तो यहां लाभ 4 का। दोनों के लाभों के बीच अंतर 1 है, उसने दोनों के लाभों के बीच अंतर 75 दिया है। अगर 1 बराबर 75 है तो पहला क्रय मूल्य 20 बराबर, दूसरा क्रय मूल्य 16 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अभी बचा क्या क्या है, 9 क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास बची हुई है, 3 क्लास बची हुई है, 12 क्लास इसमें लूंगा। कल की क्लास में शुरू के 15 मिनट केवल 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिए होंगे कि लाभ इतने गुना तो हानि इतने गुना, हानि इतने गुना, मतलब विक्रय मूल्य इतने गुना कर देते हैं तो लाभ इतने गुना हो जाता है। तो बताइए पहले लाभ प्रतिशत कितना था। जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं, जो कुछ बच्चों के मतलब डिमांड थी कि वो क्वेश्चन हो चाहिए, वो क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब शुरू के 30 मिनट मान लीजिए आप, मैं उन क्वेश्चंस को कराने वाला हूं जो बचे हुए हैं। आगे के जो 45 मिनट रहेंगे, कल 1 घंटा 15 मिनट की क्लास रहेगी, आगे के 45 मिनट कल की क्लास भी, परसों की क्लास भी, और इसके बाद की क्लास भी मेरे प्यारे दोस्त रेलवे के सभी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे बढ़ेंगे। कल रेलवे के पूरे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रेलवे के पूरे क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं और कैसे हम लोगों को करने हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना, थोड़ा सा बस अभी झलक दिखा देता हूँ रेलवे के क्वेश्चंस की। ये है वो क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लाभ 5 गुना हो जाता है, ये है वो क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है मेरे भाई। एक दर्जन वाला कि कितने दर्जन के हिसाब से 30 केले खराब हो जाते हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन था इतने केले खराब हो जाते हैं, वो कैसे करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन है। मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन। फिर रेलवे आरपीएफ एसआई 2024 के क्वेश्चन है, यहां से वो क्वेश्चन है जो रेलवे अभी पूछ रहा है। एसआई का आप बहुत हार्ड पेपर बता रहे थे ना कि कैलकुलेटिव पेपर है, तो आप यहां देखना कैसा कैलकुलेटिव पेपर है, ये आपके सामने टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा।